नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से जयशंकर की पाकिस्तान की यात्रा को लेकर के ढेर सारी खबरें और उस पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, उससे ठीक उलट मैंने उनके जाने से बहुत पहले इस बात पर एक सवाल खड़ा किया था कि आखिर जयशंकर पाकिस्तान जाए ही क्यों। ये ठीक है कि पिछले एक दशक की नीतियों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, फिर जिन नीतियों ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, उन्हीं नीतियों के ठीक उलट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मिशन को परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पाकिस्तान सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए जाया क्यों जाए, और विदेश मंत्री को यह कहना ही क्यों पड़े कि मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए जा रहा हूं ताकि एससीओ समिट में मेरा भाग लेना सुनिश्चित हो सके। सवाल यह है कि क्या एससीओ समिट में भाग लेना भी इतना उचित था, वो भी पाकिस्तान में, या विदेश मंत्री जैसे एक प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का। मैं बार बार कह रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एस जयशंकर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं और मोदी सरकार के नेतृत्व में वो जिस तरीके से विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं, विदेश में उनकी हैसियत एक बहुत प्रभावी मंत्री के रूप में होती है। और ऐसे में उन्हें पाकिस्तान एससीओ समिट में ही भाग लेने के लिए क्यों भेजा गया? सवाल तो यह है कि हमारे विदेश सचिव भी जा सकते थे, या जयशंकर से बिल्कुल एक पायदा नीचे कोई भी कनिष्ठ मंत्री भेजा जा सकता था इस उद्देश्य के साथ कि वहां पर जाकर के एससीओ समिट के संदर्भ में इतना बोलना है। और अगर कोई संवाददाता पाकिस्तान में कोई पूछे, या कोई पत्रकार पूछे, या पत्रकारों का समूह पूछे, तो इन बातों पर यही बोलना है। लेकिन जयशंकर का पाकिस्तान जाना और वहां पर चीन और पाकिस्तान को पूरी तरीके से उधेड़ देना, ये सब कुछ बहुत समझ में आता है। ढेर सारी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में ही जाकर के पाकिस्तान को पीट दिया, चीन को खरी खोटी सुना दी, चीन को ये कहा कि सीपेक की आड़ में किसी की संप्रभुता अखंडता पर चोट नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान को इसलिए उधेड़ दिया कि इस्लामाबाद में बैठ करके ये कहा कि आतंकवाद और डायलॉग एक साथ नहीं चल सकते। ये बात तो भारत दशकों से कह रहा है, और दशक नहीं, 2-2.5 दशक से ये बात कह रहा है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरे टर्म का कार्यकाल की शुरुआत कर ही रहे थे, शपथ ग्रहण चल रहा था, और उधर पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तान के कमांडोज के साथ आए कश्मीरी आतंकवादी किस तरीके से जम्मू रीजन में आतंक फैला रहे थे। वो एक दिन का काम नहीं था। वो चुनाव के पहले जो एक डीप स्टेट ने क्रिएट किया था कि इस बार तो मोदी सरकार गई, इसने जम्मू कश्मीर में 370 हटने के पहले वाली स्थिति को ला करके और फिर से यहाँ को एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। बहुत कम पैसे में भिखमंगा पाकिस्तान फिर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को प्रभावी बना देता, लेकिन 1 महीने के अंदर कंट्रोल कर लिया गया। इसीलिए तो कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की प्रभावी नीतियों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। नोटबंदी ने पाकिस्तान की कारस्तानी, आईएसआई की कारस्तानी को खत्म कर दिया। व्यापार को समाप्त करके, डायलॉग को समाप्त करके, पाकिस्तान में इस कदर वहां पर महंगाई लाने दिया गया कि पाकिस्तान के लोग भूखों मर रहे हैं। उनको 2 जून की रोटी का इंतजाम करने के लिए आईएमएफ के दर पे जाना पड़ रहा है, चीन के सामने मिन्नतें कर रहे हैं, और तब जाकर के मिल रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये बात तो शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए होते, हमारी बातचीत होती। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम अपने आगे वाले जनरेशन को, दोनों देश अगर इसी तरीके से तलखी रखेंगे तो क्या देने वाले हैं। भैया, देने वाले तो आप हैं, नहीं हैं, हम हैं, नहीं हैं, ये कैसे तय होगा? आप हमसे बातचीत भी करें, तिजारत भी करें, और
हमारे ही क्षेत्र में एक एक पाव का बम दे करके और कुछ AK-47 की गोलियां दे करके आतंकियों को भेजें, अपने कमांडोज को भेजें और बहुत कम पैसे में जम्मू कश्मीर को तोड़ करके भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रचे। 40 साल, वैसे तो 75 साल से चल रहा है, लेकिन 1985 और 88 के बीच में जो आपने षड्यंत्र किया, उसके बाद जो उसको अंजाम दिया, बहुत कम पैसे में आपने भारत में बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा की। तो सवाल ये है कि क्या SCO समिट में जाना, वहां पर पाकिस्तान को उधेड़ देना और चीन को उधेड़ देना, क्या ये दोनों मान जाएंगे? और माना कि डिप्लोमेटिक तरीके से हर एक मंच पर उधेड़ना जरूरी है, तो भाई हर एक मंच पर हम उधेड़ते ही हैं। पाकिस्तान जाना नहीं चाहिए था। इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि मोदी नहीं गए, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनके ऑरा के साथ वो अपने को एडजस्ट कर पाए। और यहां तक कि हमारे विदेश मंत्री के साथ भी वो नहीं सेट हो सकते। विदेश मंत्री का स्वैग देखने लायक था, बहुत अच्छा लगा। यहां तक कि जिस तरीके से वो नवाज शरीफ से मिले, वहां के स्टेट गेस्ट के तौर पर जो उनको रात्रि भोज मिला, वहां पर उनका जो स्वैग दिखा और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान चीन को उधेड़ा। लेकिन यकीन मानिए, हालांकि पाकिस्तान फायदा उठा नहीं पाया, क्योंकि ये पहले ही स्पष्ट हो गया था कि हम बातचीत करने नहीं जा रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। द्विपक्षीय वार्ता में यही होती कि तजारत शुरू की जाए, हम अपने डायलॉग्स के जरिए जो कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको सुलझाएं, हम कश्मीर मुद्दे पर मिल बैठ कर बातचीत करें। और बातचीत तो एक मंत्री ने उनके कहा, मेरे ख्याल से उनके योजना मंत्री है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने तो यही कहा था कि वाजपेयी साहब ने जहाँ से डायलॉग खत्म किया था उसी के आगे हम शुरू कर सकते हैं। तो भैया याद कर लीजिए, उसी के आगे कारगिल हुआ था। पाकिस्तान से बातचीत या पाकिस्तान पर भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए, सवाल तो ये है। आज तक कोई उत्तर नहीं, 75 साल से तो उत्तर नहीं मिला। हाँ, कांग्रेसी या ये अब इंडी गठबंधन जिसको इंडिया कहते हैं, इनकी सरकार बने तो ये बातचीत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनको यहाँ बैठे कट्टरपंथियों को खुश करना है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आम भारतीय मुसलमान के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन 90% कट्टरपंथियों की बात करता हूँ जो पाकिस्तान परस्त हैं। अभी भिखमंगा कहा जा रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान को आलोचना करते हैं। हमसे पाकिस्तान से क्या मतलब है? अदरवाइज क्यों पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते हैं समय समय पर मैचों के दौरान? वो बात अब हिंदुओं के गले नहीं उतरनी चाहिए, एक आम भारतीय राष्ट्रवादी भारतीयों के गले नहीं उतरनी चाहिए। कट्टरपंथी है तो है, और इसलिए जयशंकर का वहां जाना और 24 घंटे से कम समय में वहां से लौट जाना, सब कुछ बहुत अच्छा था। जिस तरीके से वो भारतीय हाई कमीशन में उन्होंने मॉर्निंग वॉक किया, वहां पर पौधा लगाया, अपने स्वैग से ये दिखाया कि भारत कितना ताकतवर है और विदेश मंत्री के स्तर पर वो कितनी हैसियत में पाकिस्तान की पूरी सरकार को रख रहे हैं, ये सब कुछ था। लेकिन वास्तविक उद्देश्य है कि हमें मिला क्या? हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला, क्यों? अब हम बता रहे, इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसके जरिए चीन और पाकिस्तान जो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये दिखाने को ही सही, लेकिन अब ज़्यादा एकता करेंगे। अब सीपैक अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो POK जो हमारा क्षेत्र है, उस रास्ते से जो गुजर रहा है, उस पर काम तेज होगा। जहां थोड़ी बहुत हिंड्रेंस पैदा हो रही थी, रुकावट पैदा हो रही थी, उसमें तेजी आ सकती है। ये इम्पैक्ट डालने के लिए अपना पैक्ट ज़्यादा प्रभावी कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहा हूं। और इनके जरिए जितने भी SCO के अन्य सदस्य हैं, वो ज़्यादा चीन और पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं इकट्ठा, और वो मान सकते हैं कि भारत इसमें रोड़ा अटका रहा है। ये इसका नुकसान है, जिसके संदर्भ में फिलहाल अभी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है, और ये सवाल मैं उठा रहा हूं। इसलिए SCO को अगर प्रभावित करना है या प्रभावी बनाना है, तो सेंट्रल एशिया के वो देश जो रूस के प्रभाव में रहते हैं, और रूस हमारा दोस्त है, हम उनके साथ 1 to 1 करके इस गठजोड़ को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान को हम उघाड़ भी रहे हैं, और वो भी चीन और पाकिस्तान के जमीन से, प्रकारांतर से इस्लामाबाद भी चीन का ही क्षेत्र है। मानिए, आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है।
वहाँ पर हम जाकर के उघाड़ रहे हैं, तो हम तो कहीं भी किसी भी मंच से उघाड़ते हैं। जब हम कनाडा को, जस्टिन ट्रूडो को उनकी बदमाशी के कारण छोड़ नहीं रहे हैं, और ट्रूडो के साथ जिस तरीके से अपेक्षा थी ट्रूडो की राजनयिकों के निकालने जाने के बाद कि उनको अमेरिका का भी साथ मिल जाएगा, ब्रिटेन का भी साथ मिल जाएगा, मिल भी रहा होगा, लेकिन भारत किसी की चिंता नहीं करता। तो हम चीन और पाकिस्तान को उधेड़ने के लिए पाकिस्तान ही क्यों जाएं? सवाल यही है। मैं बार बार कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं, स्वैग भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, विदेश मंत्री के एकदम वाकपटुता अच्छी लगी, लेकिन विदेश मंत्री का वहां भेजा जाना, मोदी सरकार का ये फैसला डिप्लोमेटिक मिशन के लिए तो सही लग सकता है, व्यवहारिक राजनीति और राजनयिक उपक्रमों के तहत, राजनयिक प्रयासों के तहत इस सबको जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन जितना प्रभाव इस देश से दूरी बना करके गेन किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा एक पैचअप पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से घटिया रणनीतिक, राजनयिक, कूटनीतिक प्रयास करके अपना तात्कालिक फायदा समय समय पर उठाता रहा है। पाकिस्तान नहीं उठा पाएगा, ये प्रयास तो भारत ने कर दिया है। जयशंकर जब 4:30 पौने 5 बजे आज वहाँ से इस्लामाबाद से रवाना हुए तो सारा इंतजाम कर दिए, लेकिन इसमें बहुत कुछ गेन हुआ और एससीओ को हम बहुत मजबूत कर पाए इस्लामाबाद ने अपने विदेश मंत्री को भेजकर। ऐसा मैं तो नहीं मान सकता। हाँ, मीडिया में, सोशल मीडिया में जयशंकर के स्वैग, उनके वाकपटुता, भारत की जो सोच है एससीओ को लेकर के, और पाकिस्तान और चीन की तथाकथित नीतियों को उधेड़ने के लिए, उनके षड्यंत्र को बेकार करने के लिए जो कुछ भी किया वो सब अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान जयशंकर जैसे प्रभावी व्यक्ति का जाना बिल्कुल उचित नहीं मानता, और एक समय आएगा जब ये माना जाएगा कि ये कदम कतई उचित नहीं था। आप हमारे इस बात से सहमत हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।